क्या आपने कभी सोचा है माइनिंग से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी रोजमर्रा के जीवन को, हमारे देश को, हमारे राज्य को? इसके क्या केवल और केवल नकारात्मक प्रभाव हैं? देखिए, यहाँ पर जो प्रकृति का जो नज़ारा है, भले जो भी रूप में रहे, लेकिन मेरे लिए एक पॉजिटिव नज़ारा है। आपका स्वागत है हमारी विशेष श्रृंखला द हिडन साइड्स ऑफ माइनिंग। छत्तीसगढ़ के अलग अलग मायने में क्या हो रहा है और उससे क्या फायदा है राज्य को और देश को। तथ्यों पे, आंकड़ों पे जानेंगे कि क्या और कैसे हो रहा है। मैं गोपीनाथ साहू, प्रिंसिपल डीएवी रावघाट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल अंतागढ़। दिस स्कूल डीएवी रावघाट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल अंतागढ़ 2015 से संचालित है। दिस स्कूल इज रन बाय भिलाई स्टील प्लांट सीएसआर डिपार्टमेंट एंड मैनेज्ड बाय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली। लगभग आज के डेट में इस स्कूल में 680 बच्चे अध्ययनरत हैं एंड वी प्रोवाइड देम यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, टेक्स्ट बुक्स, नोट बुक्स। We provide them a very good kit। इसमें मेन ये फैसिलिटीज देना है और इनको सबसे बड़ा मकसद लोगों का इसमें यही है कि ये बच्चे जब इतने दूर से आ ही रहे थे तो इनको एक क्वालिटी एजुकेशन दूर इसलिए। सर, अभी मैं यहाँ से आ रही थी क्लासरूम, मैंने बाहर देखा टीचर्स मोबाइल बॉक्स। तो क्या आप जो क्लासेस लेते हैं तो आप सारे टीचर्स के मोबाइल बॉक्स यस सर, जब हम स्कूल सबसे पहले जब आते हैं करते हैं साइन करते हैं, साइन करने के साथ ही हमें अपना मोबाइल कोडिंग करना होता है। बच्चे जैसे ही सुबह आते हैं यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली के बाद हम ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा एक मिल्क ब्रेक होता है जो कि प्रोवाइड करते हैं, एक ग्लास ऑफ मिल्क बच्चे के लिए। उसके बाद लगभग 1 बजे इनको हम एक लंच देते हैं, एक न्यूट्रियस लंच प्रोवाइड करते हैं और लगभग 3 बजे यहाँ से क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अपने फिर घर वापस चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भिलाई स्टील प्लांट का इस एरिया में ये बफर जोन विलेज के बच्चों के लिए ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दे आर गेटिंग अ वेरी वैल्यूड एंड क्वालिटी एजुकेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय भिलाई स्टील प्लांट भिलाई। ऐसे सुदूर इलाके में जहाँ कुछ वर्षों, कुछ दशकों पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था अच्छी शिक्षा लगे, वैसे इलाकों में माइनिंग के जरिए जो फंड निकलता है उस फंड से एक अच्छी उच्च क्वालिटी की शिक्षा, वो भी उन सुदूर इलाकों के, उन नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। माइनिंग को लेकर कुछ और भी ऐसे पहलू हैं जिसे आप शायद अब तक नहीं जानते। हम उन्हीं पहलुओं की खोज में निकल पड़े। छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाकों में जहाँ की सच्चाई से रूबरू होना बेहद जरूरी। रावघाट और श्री बजरंग जैसी आयरन ओर माइन जो छत्तीसगढ़ को दे रही है लाखों टन लोहा, जिससे बन रही है आपके उपयोग की सुई की नोक से ऊंचे मकान तक हर वो चीज। यहाँ की माइंस न केवल आयरन दे रही है, ये दे रही हैं हजारों लोगों को डायरेक्ट रोजगार और उन लोगों से जुड़े उनके परिवार को अच्छी जिंदगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले में मतला रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रावघाट खदानें स्थित है। यह राज्य का दूसरा बड़ा लौह अयस्क भंडार है, जिसमें अनुमानित 731 मिलियन टन का भंडार है। लौह अयस्क में Fe कंटेंट 62% तक है, जो स्टील उत्पादन की लागत घटाता है। यह खदान दिल्ली राजहर्रा से रावघाट रेल लाइन परियोजना के साथ जुड़ी हुई है, जो क्षेत्र को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ेगा और परिवहन आसान करेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेश है। मैं यहाँ पे 2022 से हूँ यहाँ पे, और ये जो हॉस्पिटल है उसका मुख्य जो सर्विस है वो यहाँ के गांव के लिए यहाँ के आसपास के 5-6 गांव हैं
और माइंस का जो एरिया है उसके लिए है। अपने यहाँ 10 बेड का ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे अपने पास 5 महिलाएं के लिए और 5 पुरुषों के लिए स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो अगर मान लो कहीं कुछ होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है आसपास के गांव में या कहीं माइंस में जो अनहोनी होती है, तो उसके लिए जो प्राथमिक जो उपचार करते हैं प्रोवाइड, वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र ओपन हुआ है तब से, जैसे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाँव वालों को बहुत दूर जाना पड़ता था। यहाँ से कम 12-15 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता था कोई भी छोटी चीज़ के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो डिस्टेंस है बेसिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य जो सर्विस के लिए, वो उनको यहाँ मिल जा रहा है। उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या लगता है आपको इन सब मशीनों को और इन बड़ी बड़ी पत्थरों को और इस पूरे उखड़े हुए पेड़ों को देख के? देखिए यहाँ पर जो प्रकृति का जो नज़ारा है, भले जो भी रूप में रहे, लेकिन मेरे लिए एक पॉजिटिव नज़ारा है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये पत्थर हैं, कहीं ना कहीं इस बात को हमें सूचित करती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे जो सीख करके आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ पर लगातार कार्यरत होने की आवश्यकता है और उनका भविष्य बेहद उज्जवल। ये 4-5 वर्ष पहले, ये 2015 में जो आई है ये माइंस है ना, इससे पहले यहाँ का हाल कैसा था? आपके बचपन में आपका गाँव, आपका आसपास का इलाका कैसा था? जैसे बचपन का जो नज़ारा यदि हम बात करें तो जैसे बचपन का नज़ारा सभी देखते हैं, कहते हैं गिल्ली डंडा भौरा बाटी ये सब खेलते थे। घरें पूरे पहले कच्ची मकाने से बनी हुई थी, पर अब जब यहाँ से खदान स्टार्ट हुई है तब से आप देख पाएंगे कि एक निम्न स्तर का इंसान भी मध्यम वर्ग में आने लगा है, उस स्थान से ऊपर भी जाने लगा है। लगभग इस गांव में और यहाँ पर प्रभावितों के पास लगभग 70-80% के पास ट्रक हो गई है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक जो गतिविधि है यहाँ पर संचालित हुई और इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिला है। तो यहाँ पे गांव में क्या आप पहले देखे थे कि यहाँ हॉस्पिटल था, क्या चीजें थी, स्कूल था, और क्या अभी है कि नहीं है? क्या बदलाव स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, इन सब चीजों में देखा है आपने? देखिए, अगर कहने को तो आप निगेटिव कहें तो नजरिए का बस फर्क होता है। यदि आप सूरज को यदि किसी इंसान को देखने को कहें तो कहेगा कि सूरज हमें विटामिन डी देता है करके, लेकिन किसी इंसान से और पूछे आप तो कहेगा कि धूप की तपती गर्मी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नजरिए का फर्क है, मैं बता रहा हूँ। मैं बताया ना कि खदान शुरू होने के पूर्व हमारा जो जीवन था, बिल्कुल हम इस स्तर पर सोच ही नहीं सकते थे कि हमें कभी पैसे कमाने हैं, हमारे बच्चे आगे चल करके अच्छे कार्य में लगेंगे, बड़े स्थानों पर नौकरी प्राप्त करेंगे। लेकिन वही बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अब खदानें खुली है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इसमें लगातार अभी परिवर्तन होते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि समय के साथ और परिवर्तन होंगे। एक ना एक दिन तो माइंस खुल थी, क्योंकि हमारा माइंस में आयरन है, लोहा है। आज भी खुली तो भी फायदा है, कल भी खुली तो भी फायदा है, और पेड़ कटाई होते तो वहाँ लगाए भी जाते। बहुत सारी सुविधाएं मिल रहा है मैडम। पहला तो रोजगार है और स्वास्थ्य संबंधी हमें बहुत सारा लाभ उठाने को मिल रहा है, लाभ दे रहे हैं वहाँ से, मेडिकल दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं, सब तरफ सुविधा दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं। गांव वाले तो माइंस से खुश हैं, तभी ये आते जाते हैं, हमेशा आते रहते हैं। अब इलाज प्रॉपर सही तरीके से ही हो रहा है। अपना सर देख रहे हैं, जो भी पर्ची आता है उसी के थ्रू दवाई दिया जाता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, तथ्यों पे, आंकड़ों पे जानेंगे कि क्या और कैसे हो रहा है, या उसके पीछे का कुछ और सच है? इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यह कितना सहयोग करता है एक राज्य को अपनी पहचान बनाने में, एक देश को अपनी पहचान और अपना नींव बनाने में। और एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि हाँ, हम जंगल दोबारा बना सकते हैं, पर क्या हम खनिज दोबारा बना सकते हैं?